निम्न में बहुपद नहीं है। पहले हम क्वेश्चन दे रहा है, ठीक ना, बहुपद नहीं है, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बहुपद नहीं है, ऑप्शन ए है 1, बी है 0 और सी है, और डी में कहा, हाँ डी में है। बताइए, ये आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में, जय क्वेश्चन भुला गया हम, निम्न में बहुपद नहीं, हाँ चलो, निम्न में द्विघात बहुपद है। ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर, बी में है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2, बी में ले लेते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, मान कुछ भी लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, कुछ भी हम लिख लेते हैं, सी में लिख लेते हैं 0, डी में लिख लेते हैं नॉन, यानी इसमें से कोई नहीं, चाहे कुछ लिख ही दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। दो क्वेश्चन आप सब मौखिक जवाब दीजिए हमको तुरंत। पहला क्वेश्चन, निम्न में बहुपद, निम्न में बहुपद, बहुपद कैसा लिख दे, निम्न में बहुपद नहीं है, बताइए क्या होगा, डी। हाँ, बहुपद के लिए आपको बताए थे कि चर बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है ना, और शून्य बहुपद भी होता है। तो शून्य बहुपद में कोई पद नहीं है, अर्थात कथी है 0, 1 बोल रहा है, 0 क्या है, और शून्य बहुपद का घात कितना हो सकता है, अपरिभाषित, ये भी बताए थे। शून्य बहुपद का घात कितना हो सकता है, अपरिभाषित, यार कितनो 100 से घात, जैसे शून्य बहुपद इस तरह से लिखते हैं, देखो यहाँ पे 100 कर दो, है ना, समझ में आ रहा है ना, है 99 कर, कुछ भी कर दो। अब देखो इसका वैल्यू 0 है, इसका 100 कर दिए, ये कुछ भी है, 0 से गुणा करके कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, 0 0 0 तो 0 हुए ना, अगर तो शून्य बहुपद में कुछ पद नहीं, तो क्या है 0 है, और घात कितना जितना मन उतना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये तो शून्य बहुपद हो गया, ये अचर बहुपद हो गया, पाई भी अचर बहुपद हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये अचर बहुपद, शून्य बहुपद, आई एक वैल्यू है, तो ये भी कैसे हो गया, एक है ना भाई, एक, इसका मतलब एक, तो ये भी अचर बहुपद हो गया। और ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद का घात होता है पूर्ण संख्या, और ये है पूर्णांक है, इसलिए नहीं। बोलो समझ आ गया, तो आपसे पूछा था बहुपद पूर्ण नहीं है, तो ई नहीं, बोलो समझ में आ गया पहला चीज। चलो, अब बोला है निम्न में द्विघात बहुपद है, द्विघात भैया ई है, ई वाला त्रिघात हो गया, ई नहीं है, ई शून्य बहुपद हो गया, समझ आ रहा है। और ई द्विघात है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि ई जो है रूट में है, कथी में है, और भैया रूट वाला, रूट में है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, x की पावर 1/2, यानी परिमेय हो गया, इसलिए आपका आंसर यहीं पे आ गया। बोलो समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अब जान लिया, तो आप क्वेश्चन जो है डील करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। पहले उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है।